Good afternoon, all students. Today my topic is rest rules. Some special rest rule जो कल हमने आपको बताया था, 3 रूल्स बताए थे, उसमें से 2 रूल हमारे अवशेष रह गए थे, रेस्ट थे, उसी को आज हम फिर बताने जा रहे हैं। If in inverted commas or in reported speech comes well or see, you see, चेंजिंग इन डायरेक्ट नरेशन दीज वर्ड रिबूट। तो अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल शब्द आया हो और यूसी शब्द आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन दोनों शब्दों को हटा देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के रूप में, माई मदर सेड वेल मोहन आई शैल गिव यू प्राइज। तो मेरी माँ ने कहा, अच्छा मोहन, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू प्राइज, मैं आपको पुरस्कार दूंगी। तो इनडायरेक्ट में माई मदर टोल्ड मोहन शी वुड गिव हिम प्राइज, दैट इज सॉल्व। और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, द फादर सेड यू सी कम आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स। टोलरेट माने सहन करना, बर्दाश्त करना। तो इनडायरेक्ट बनाते समय माई द फादर सेड दैट ही कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स। पिता ने कहा कि मैं ऐसे, तुम समझते हो कि ऐसी वस्तुओं को मैं नहीं समझ सकता हूं, बर्दाश्त कर सकता हूं। तो यूसी को हम यहां रिमूव कर दिए। यूसी देखिए इन्वर्टेड नहीं आया है और इसमें भी वेल को हटा दिए हैं। इस तरह रूल नंबर 5 हमारा कह रहा, इफ कंडीशनल सेंटेंस, यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त रखी जाती है उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें इफ काल्पनिक बातें कही जाती हैं, काल्पनिक और अकाल्पनिक, जो संभव अथवा असंभव दोनों हो सकता है। करा इफ कंडीशनल सेंटेंस डिनोट्स इमेजिनरी और अनइमेजिनरी, काल्पनिक अथवा अकाल्पनिक इन अनवेरिएबल पास्ट टेंस, यानी अवास्तविक भूतकाल में हो। चेंजिंग इन डायरेक्ट नरेशन इट टेंस चेंज आर नॉट, इसको हम बदल भी सकते हैं अथवा नहीं भी बदल सकते हैं। तो गीता सेड इफ, अब यहां शर्त रख रही है, इफ माई स्कूल वर नियर द हाउस, इफ माई स्कूल वर नियर द हाउस, ये कल्पना की जाए इसलिए आई के साथ वर का प्रयोग हो रहा है। आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, आई, तो मैं हमेशा समय से रहती। अब यहां देखिए, यहां फिर इनडायरेक्ट इसका कह रहा, गीता सेड दैट इफ हर स्कूल वर नियर द हाउस, कामा लग गया, शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। अब इसका दूसरा हम कर दिए हैं, और गीता सेड दैट इफ हर स्कूल हैड बीन, अब यहां देखिए हमने टेंस को बदल दिया है, हैड बीन नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो इस तरह से हमारे जो शेष नियम जो थे वो अब यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। हम अब अगले वीडियो में आपको मिलेंगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये रूल हमारे समाप्त हो रहे। यदि कहीं किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो हमको तुरंत आप इन्फॉर्म करिए, कमेंट करके सूचित करते रहिए, जिससे कोई त्रुटियों को सुधारा जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।